सबको मोबाइल ध्यान से हमारे तीज का हम मंदिर गए थे, वहाँ का प्लीज आप लोग बैठे ना चाहिए भाभी अपना फोन आप तो उसमें चाहे जैसे आओ हम निकलते खाली हो जा गोली पर सगोड़ जगह ले तो इसराइल के बाद घोड़ा देखते देखते अच्छा वो पुश करने वाला था नहीं, वो पुश करने वाला था जल्दी जल्दी गिरावा चुप रहा ना, जल्दी करा मतलब पंचमेवा बना ले, सादा एक लोटा पानी ले ले, सादा तो नहीं लिया काले से बिजी रहे हमारे अब रात भर ना सोई अरे तुम्हारे ध्यान में क्योंकि इस बार मुहूर्त ही 3:30 पौने 4 का। हाँ मेरे पापा सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे आंटी पूजा ना करिए महादेव भोलेनाथ दोबारा सब संकट काटा कष्ट हरा, जे जे करे वो निकल जाए। बोलो वैभव तो निकला है, पहले बाहर निकलो। हाँ तो नहीं होता ना इसके साथ ये पीछे तुम इतना हो गया पता नहीं चला। कब उनका दूसरा दिन चालू था शादी, पार्वती मैया के मेकअप करे दिन ही नहीं पता बस यही तरह पाइप हम का साड़ियाँ वाड़ियाँ मत चलाओ भैया, पकड़ ले रहा पकड़े निकल जाए लगा जय महादेव पीछे लोग मांग रहे हैं, उनका रखा है। हम जा छिला रुक जा हट जा आंटी ज्यादा देर साइड में फटाफट डाले नहीं पकड़िए। अरे आगे हम निकल जाए तो तू डाले पकड़िए अब अर्चना अर्चना बाटे की बुलाई छोटकी अर्चना नहीं, चौथे वाली अर्चना, पचाई वाली अर्चना।
अपने निकलिए ढकेली पीछे को कदम पीछे ढकेला सोचे खाली है हम मत मार थपड़ा कड़ीवा मानू गली पकड़ा हम अपन तू कहीं नहीं भूबाई भाई अच्छा हम माथे पड़े वाली है बस बस हमारी ये मोबाइल ऐसे पकड़ ले आप हम तो बहुत बढ़िया हवा के ही चाहिए तू तो खाई चाहे ना हो आउते नहीं हो वो कैसे पकड़े हो बेटा पकड़ थोड़ा तो ये बोलू थोड़ा नीचे रहने आप जाओ भाभी मेरा नहीं करना है पूजा करना नहीं नहीं आप अंदर जाओ तो खड़ी हो जाएगी अब ये सब नहीं वो निकल रही ना हम निकल नहीं इसकी जावे अरे तू है निकल के बैठी ना नहीं बैठा ना भाई तब इसे बताइए मोबाइल ले ला ये गोड़े की ठीक है हम लोग कंप्यूटर होगा दिया दे दो मोबाइल ये कंप्यूटर नहीं ले वो से बाजार लगा कैसे करेंगे मोबाइल हम बाहर भेज देंगे ले आरती ले ला आरती को आरती ले ला आरती का नहीं वीडियो बना से बना ए आरती वीडियो बना वीडियो बना एक तो दे दे तनी फुटिया बनवा के करो ले ला एक खिले ले जाओ ए आर्या हम कहता हूँ मोबाइल दे खाऊ बही आंटी पूजा के टाइम पे नहीं ले आओ बाहर ले एक ले भाभी नहीं बटे मोबाइल ए आती कैमरा से गेल बहुत चला आंटी हां दे मेरे मोबाइल पकड़ दे हाय गेला दे भाई कैसे सुने दे मेडिकल वाली का ये ले मेडिकल वाली का ए भाभी हो बैठी है इन हुआ जाता है चढ़ाई ना हम आप पूजा को भेज करिए तो पैर पड़ने जाते हैं चलो मैं कहीं चल जाए आंटी रच की चाहिए जाता ही है हम निकले रुका चार इधर से जा तू आगे नहीं हम निकले थे बस अब मैं तू कहाँ गया था तब जाइए पैर पड़क सिंदूर न लगा जा के में से ले जा जय अरे कैसे तू जब लाइन लगी हो मैं आंटी भागत हो अरे मैं
पूजा करत है अर्चना। कौने अर्चना घेरा था? दोनों ही अर्चना खेलत है। जय माता रानी, हे माई पार्वती मैया, हे पार्वती मैया, कमरे से जोड़ा बनाए रहा ऐसे का करी ऐसे पकड़े कहाँ करी हम अच्छे से पकड़ब यहाँ हाउ मुँह दिखाओ बिली में से। हाँ दिखा तम चलो आवा निकला मुँह देखा देखा जय भोले बाबा। भाई तोरे बाप रे फोटो ना खराब है बोले के बाद देखा थे तो हाँ एकदम मस्त लागत हो। दोकान का विचार भाई निकल तो मैं ये बोले ता की लंटी ताका। हाँ हमारे फरियाद ना तो सही खाओ तो आंटी के खाना से हर बार ना कहते आपको फरियाद है हमसे मैं फरियाद हमारे ये देखा ना ये फोटो खींचे वाला है ऐसे खाएगा ना फोटो आ जानी हम अच्छा जैसे तो कहो ऐसे खींचे टाइम हटा। हाँ खाई लगे जाए वीडियो रहा था तो याद आता कि नहीं कैसे पूजा हमसे करे रहे के रहा मोबाइल से फोटो एकदम जो शेयर चैट वाला है ना सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। अंकल जी लगे मैंने कुआरे को देखा जी मसन के लिए एक बार की तरह ही निर्जला रखा जाता है। इस दिन भर निर्जला व्रत रखने के साथ शिव पार्वती जी की विविध पूजा करने का विधान है। आज हरतालिका तीज पर रवि योग, बुधादित्य योग सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सुबह शिव पार्वती की पूजा करने के साथ प्रदोष काल के समय माता पार्वती शिव जी की विविध पूजा करने के साथ कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन केले के पत्ते बंधनवार से एक मंडप तैयार किया जाता है। इसमें मिट्टी से भरा शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित किया जाता है। इसके बाद फूल, माला, चंदन, धूप, दीपक आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों का जाप करने के बाद अंत में हरतालिका तीज का व्रत जरूर करें। अगर आप हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जानते हैं हरतालिका तीज संपूर्ण व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्तों चबाकर व्यतीत किए हैं। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया है। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांग से शरीर को तपाया है। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत
तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहती हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। ये महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की साधनता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता स्वीकृत पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक ही सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विपश्चिता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान श्री शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एकानिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थिर भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही क्या तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। विष्णु जी से इसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर न आई हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र तथा उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तस्थास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच आए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा,
पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया हूँ। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ ही शर्त पर ही घर जाऊंगी। आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों तक विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र पद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। की जय। हर हर महादेव। नंदी गए बाबा।